मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर का सबसे इमोशनल एपिसोड, जहां एक हार्पी लड़की का राज फाइनली सामने आता है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर सीजन 1 एपिसोड 6। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम डॉक्टर ग्लेन को देखते हैं जो के का चेकअप कर रहा होता है। ग्लेन बड़ी राहत के साथ कहता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, बस अब हमें मिस लिली का ट्रीटमेंट करना है। अगर वो इजाजत दें तो उनका इलाज करके हम आज ही अपने घर लौट सकते हैं। लेकिन ग्लेन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर लिली बार बार ट्रीटमेंट के लिए मना क्यों कर रही है, उसके पीछे का राज क्या है। तभी वहां प्रिंसेस टिसालिया की एंट्री होती है। वो ग्लेन से बड़ी गंभीरता से कहती है, डॉक्टर, मैं आपसे इस बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, और सीन यही कट हो जाता है। अगली ही पल हम देखते हैं कि ग्लेन, टिसालिया और सैफी कहीं जा रहे हैं। टिसालिया बताती है कि लिली उससे बात करना चाहती है और बदले में वो डॉक्टर ग्लेन से इलाज करवाने को तैयार हो जाएगी। ग्लेन हैरानी से पूछता है, क्या तुम उसे पहले से जानती हो? पर टिसालिया नजरें चुराकर कह देती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं। जब ग्लेन अंदर जाता है तो वहां का माहौल देखकर दुख होता है। फर्श पर लिली के खूबसूरत पंख बेजान होकर गिरे हुए हैं। लिली दीवार के सहारे बैठी है। ग्लेन उसके पास जाता है और पूछता है, लिली, बहुत समय हो गया, क्या तुम्हें मैं याद हूं? लिली धीरे से कहती है, हाँ, याद हो तुम। ग्लेन जब उसके हालचाल पूछता है तो लिली गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें दिखता नहीं मेरी क्या हालत है? ग्लेन दुख जताते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे पंख झड़ रहे हैं और तुम उड़ नहीं पा रही हो। मुझे माफ करना ये सवाल पूछने के लिए। तभी लिली की नजर टिसालिया पर पड़ती है और वो पूछती है, क्या वो वही प्रिंसेस है? ग्लेन हाँ कहता है और एक शर्त रखता है, अगर तुम मुझे अपना ट्रीटमेंट करने दो तो मैं तुम्हें प्रिंसेस से मिलने दूंगा। लिली हार मानकर कहती है, ठीक है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ग्लेन लिली के पंख चेक करने लगता है और मन में सोचता है कि इसके पंख बॉडी के मुकाबले बहुत बड़े हैं और बिल्कुल बेजान हो चुके हैं। जब ग्लेन उसके पंखों को दबाता है तो लिली अजीब अजीब सिसकारियां और आवाजें निकालने लगती है। ग्लेन पूछता है, क्या दर्द हो रहा है? लिली कहती है, नहीं, तुम जो चाहो कर सकते हो। फिर ग्लेन कहता है, क्या मैं तुम्हारा सर चेक कर सकता हूँ? और चेक करते करते अचानक ग्लेन अपने दोनों हाथ लिली के बगल में डाल देता है। लिली जोर से चिल्लाती है। ग्लेन सफाई देता है, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस तुम्हारा टेम्परेचर चेक कर रहा था, तुमने मुझे सही से चेक नहीं करने दिया, एक बार और करना पड़ेगा। तभी हमारी सैफी गुस्से में बोलती है, डॉक्टर, आप थर्मामीटर का यूज क्यों नहीं करते? ग्लेन उसे समझाता है कि मॉन्स्टर्स के लिए वो जल्दी खराब हो जाते हैं। लिली को ग्लेन के हाथ बर्फ जैसे ठंडे लगते हैं क्योंकि हार्पीस का टेम्परेचर इंसानों से काफी हाई होता है। ग्लेन बताता है उसका टेम्परेचर 37.8 है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन सफी का गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। वो अपनी पूंछ से ग्लेन को पकड़कर खींच लेती है और कहती है, मैंने कितनी बार कहा है कि जवान लड़कियों का इलाज ऐसे अजीब तरीकों से मत किया करो। और वो ग्लेन को उठाकर फेंक देती है। टिसालिया उसे टोकती है, तुम पागल हो गई हो? तभी लिली बेचैनी से पूछती है, मुझे बीमारी क्या है डॉक्टर? ग्लेन बताता है कि ये मोल्टिंग है, यानी सीजन बदलने पर पंख झड़ना, जो कि काफी रेयर है। ये सुनकर लिली फट पड़ती है, बस इतनी सी बात, तो मैं उड़ क्यों नहीं पा रही? ग्लेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि पंख बहुत ज्यादा झड़ चुके हैं, पर लिली चिल्लाकर कहती है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, पहले भी ऐसा हुआ था पर मैं उड़ सकती थी। तुम एक बेकार डॉक्टर हो, चले जाओ यहाँ से। वो इतने गुस्से में होती है कि ग्लेन पर अपने पंजों से हमला कर देती है, पर टिसालिया बीच में झाड़ू यानी ब्रूम से उसे रोक लेती है। लिली वहां से गुस्से में भाग जाती है। सफी बताती है कि हार्पीज बहुत अग्रेसिव होती है। टिसालिया लिली का पीछा करती है। लिली उससे कहती है, मैं तुम्हारी हर फाइट देखने जाती थी, ऊपर से उड़े तो पैसे भी नहीं लगते। लिली बताती है कि वो टिसालिया की तरह वॉरियर बनना चाहती है। टिसालिया उसे कहती है, अभी तुम छोटी हो, पहले बोर्नवीटा पियो। लिली फाइट के लिए जिद करती है। टिसालिया उसे समझाती है कि अरीना की फाइट दुश्मनी नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत को समझना है। पर लिली कहती है, कुछ भी हो, सामने वाला हारना चाहिए। टिसालिया डंडा उठाती है और कहती है, वॉरियर बनने के लिए अपोनेंट की इज्जत होनी चाहिए, पर तुमने उस डॉक्टर पर हमला किया जिसने तुम्हारी हेल्प की, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। फिर दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। सीन चेंज होता है। टिसालिया के चेहरे पर पंजे के निशान हैं और ग्लेन उसकी पट्टी कर रहा है। ग्लेन पूछता है, क्या वो फाइटिंग जानती है? टिसालिया हंसते हुए कहती है, नहीं, वो नौसिखिया है, मैंने उसे अच्छे से कूटा है। सफी पूछती है, फिर तुमने फाइट क्यों की? टिसालिया शर्माते हुए कहती है, क्योंकि वो डॉक्टर से बदतमीजी कर रही थी। ग्लेन कहता है कि हम उसका इलाज जरूर करेंगे। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टिसालिया ने लिली को हराने के बाद कहा था, फाइटर बनना इतना आसान नहीं, ये ख्वाब छोड़ दो। लिली दुखी होकर कहती है, मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकती, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। और लिली बेहोश हो जाती है। ग्लेन को अब समझ आता है कि लिली इस गांव को छोड़कर उड़ जाना चाहती है, शायद इसीलिए वो फाइटर बनना चाहती थी। टिसालिया कहती है वो आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती है।
सफ़ी चिंता करती है कि अगर वो गई तो गुंडे उसे फिर पकड़ लेंगे। टिसालिया ग्लेन को लिली का एक टूटा हुआ पंख देती है जो फाइट के वक्त गिरा था। ग्लेन कहता है, मुझे तुम दोनों की जरूरत है उसका इलाज करने के लिए, और हमें खजाने की खोज भी करनी है। अब हम देखते हैं प्रिंसेस तिसालिया को, जो पूरे विलेज में घूम घूम कर लिली के एक एक पंख को ध्यान से कलेक्ट कर रही है। बहुत सारे पंख इकट्ठा करने के बाद वो डॉक्टर ग्लेन के पास पहुंचती है और कहती है, डॉक्टर, मैंने पूरे विलेज में जहां भी लिली के पंख गिरे हुए थे उन सबको इकट्ठा कर लिया है। ग्लेन उसे थैंक्स बोलता है और कहता है, जहां तक मुझे पता है ये सिर्फ मोल्टिंग है। तिसालिया बोलती है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो वो सच ही होगा डॉक्टर। ग्लेन थोड़ा फिक्र में कहता है, लिली कह रही थी कि उसे किसी और डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। उसे नहीं पता कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये तो मौसम के साथ होने वाला बदलाव है। तिसालिया कहती है, हाँ डॉक्टर, वो कह तो रही थी, मगर सच तो ये है कि वो अपनी सच्चाई से दूर भाग रही है और इस वक्त बहुत दुखी है क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही। लेकिन आपके टैलेंट की वजह से वो शायद फिर से हवाओं में उड़ पाएगी। अभी दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहां सैफी आ जाती है, जिसके पास पंखों का एक बड़ा ढेर है। वो बोलती है, डॉक्टर, मैंने वो कर दिया जो आपने कहा था। ग्लेन चेक करके कहता है, हाँ वो तो ठीक है, मगर इसमें लिली के पंख बहुत कम हैं। सैफी चिढ़ते हुए बोलती है, मुझे ये सब नहीं पता, मैंने देखा कि आप किसी और औरत तिसालिया से बातें कर रहे हैं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। ग्लेन समझाता है कि प्रिंसेस तो बस दिलासा दे रही थी। तिसालिया शर्माते हुए बोलती है, डॉक्टर, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी। ये सुनते ही सैफी और चिढ़ जाती है और कहती है, मैं तो डॉक्टर के हमेशा काम आती हूँ, चुड़ैल। दोनों के बीच बेचारा ग्लेन फंस जाता है और कहता है, अब तुम दोनों लड़ना बंद भी करो। सैफी गुस्से में वहां से जाने लगती है और कहती है, मैं फिर से अपने काम पर जा रही हूँ। तिसालिया ग्लेन को समझाती है, सैफी थक गई है डॉक्टर, और इस विलेज में काफी ठंड भी है जो इस नागिन को पसंद नहीं है, तो उसका ख्याल रखना। तभी अचानक एक आदमी सामने आता है और कहता है, डॉक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी है। ग्लेन पूछता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि उन्होंने पूरे विलेज में लिली को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रही। तिसालिया बोलती है, पक्का वो गांव से भाग गई होगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें लिली का पास्ट दिखाया जाता है। लिली आसमान में उड़ रही होती है और अरीना के पास रुककर तिसालिया की फाइट देखती है। तिसालिया मैच जीत जाती है और लिली मन में बोलती है, जब तक मैं उड़ सकती हूँ मैं कहीं भी जा सकती हूँ। वापस प्रेजेंट में हम लिली को एक पेड़ पर बैठा देखते हैं। वो उदास होकर बोलती है, मैं अब उड़ भी नहीं सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने सोचा था फाइटर बनकर ये विलेज छोड़ दूंगी, पर मेरी किस्मत देखो, मैं एक मामूली प्रिंसेस को भी नहीं हरा पाई। काश मैं उड़कर चांद के पास जा सकती। तभी उसे तिसालिया की बात याद आती है, तुम आसमान में कब तक उड़ सकती हो, कभी ना कभी तो जमीन पर आना ही होगा, ये पंख कब तक साथ देंगे। सीन कट होता है और हम डॉक्टर और बाकी सबको लिली को ढूंढते हुए देखते हैं। सैफी अपनी आंखों की एबिलिटी से उसे खोज लेती है और ग्लेन को बताती है कि लिली कहाँ है। ग्लेन खुश होकर बोलता है, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। सैफी कहती है, थैंक्स डॉक्टर, अब चलो इस छोटी चुड़ैल को जल्दी पकड़ते हैं, इसने बहुत परेशान किया है। जब वो लिली के पास जाते हैं, लिली कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, अब तो मैं उड़ भी नहीं सकती। तिसालिया उसे डांटती है, तुम्हें पूरे गांव से माफी मांगनी चाहिए, पता है हम सब कितने परेशान थे। ग्लेन कहता है, मुझे लगता है इसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। लिली चिल्लाकर बोलती है, ये थर्की डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? ग्लेन बोलता है, मैं अपने ट्रीटमेंट से 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। लिली कहती है, अगर मैं मरने वाली हूँ तो बता दो, मैं यहीं अपनी मौत का इंतजार करूंगी। ग्लेन उसे समझाता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बीमार नहीं हो, बस ये पंख देखो और मुझे बताओ कि नीचे से लाल और ऊपर से सफेद क्यों है। लिली शर्माते हुए बोलती है, तुमने मेरे सारे पंख इकट्ठा कर लिए, वो भी बिना पूछे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ग्लेन कहता है, माफ करना, पर इसी से मुझे सच पता चला है। सीन चेंज होता है और हम ग्लेन की टीचर को ड्रैगन प्रिंसेस के साथ देखते हैं। टीचर बताती है कि लिली बीमार नहीं है। ड्रैगन प्रिंसेस पूछती है कि ग्लेन को क्यों नहीं बताया, तो टीचर कहती है, अगर बता देती तो मजा कैसे आता, ये ग्लेन के लिए एक सरप्राइज टेस्ट है और मुझे पता है वो इसमें फुल मार्क्स लाएगा। वापस ग्लेन लिली को बताता है, ये मोल्टिंग स्पेशल है, ये तब होती है जब तुम जैसे लोग जवान होते हैं, पर तुम आम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम्हारे अंदर फीनिक्स का खून दौड़ रहा है। टीचर फ्लैशबैक में बताती है कि फीनिक्स लेजेंडरी मॉन्स्टर्स होते हैं जो अमर होते हैं। लिली के अंदर उनका ब्लड है तो वो अमर तो नहीं होगी, पर उसे दुनिया के सबसे अनमोल पंख मिलेंगे। ड्रैगन प्रिंसेस हैरान होती है कि टीचर को ये सब कैसे पता, तो टीचर कहती है, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ की डायरेक्टर हूँ, मैं ऐसे ही डॉक्टर नहीं बनी। लिली खुश हो जाती है, इसका मतलब मैं बड़ी हो रही हूँ और फिर से उड़ पाऊंगी। ग्लेन कहता है, हाँ, तुम्हारे पंख नया जन्म लेने वाले हैं। कुछ हफ्तों बाद लिली के नए और बहुत खूबसूरत पंख आ चुके होते हैं। वो खुशी से नाच रही होती है। ग्लेन मन में सोचता है, मुझे लगा था समय लगेगा पर ये तो बहुत जल्दी आ गए।
तिसालिया वहां आती है और कहती है, ऐसे नाचना बंद करो और दिखावा मत करो। लिली बोलती है, नए पंख आ गए हैं, अब मैं सबको जलाऊंगी। ग्लेन पूछता है, वैसे तुम मुझे इलाज क्यों नहीं करने दे रही थी? लिली शर्माते हुए बोलती है, इसलिए क्योंकि तुमने मेरे पेट के अंदर से अंडा निकाला था। ये कहकर वो शर्माते हुए भाग जाती है। सैफी कहती है, मुझे लग रहा है वो पहले से ज्यादा खुश है। तिसालिया बताती है कि एल्डर भी सरप्राइज्ड है और लिली एक अनाथ है। ग्लेन कहता है, इसका मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं था, ये सब खुद ब खुद ठीक हो जाता। सैफी बोलती है, नहीं डॉक्टर, एक छोटी लड़की को ये बताना कि वो अब बड़ी हो रही है, ये बहुत अच्छा काम है। सब लोग लिली को देखते हैं जो बाकी हार्पीस को अपने पंख दिखा रही होती है। तिसालिया कहती है, जब तक ये लड़की यहाँ है सुरक्षित और खुश रहेगी। तभी लिली का एक पंख उड़ते हुए ग्लेन के पास आता है। ग्लेन उसे छूने की कोशिश करता है पर वो बहुत गर्म होता है। तिसालिया पूछती है, कुछ महसूस हुआ? ग्लेन बोलता है, मुझे कुछ बहुत गर्म महसूस हुआ, जैसे कि एक ज्वाला। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फीनिक्स की आग अब लिली के अंदर आ गई। अगर आपको लिली की कहानी और उसका फीनिक्स राज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे और भी ज्यादा इमोशनल सीन्स आने वाले हैं। कमेंट करके बताओ, अगर तुम लिली की जगह होते तो गांव छोड़ते या लड़ना सीखते। और हाँ, मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर के पिछले 5 एपिसोड्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।